भारत माता की, भारत माता की। एक ही नारा, एक ही नाम, एक ही नारा, एक ही नाम। ठाकुर जी महाराज के इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित सभी सनातन प्रेमी, हिंदू संस्कृति को सदैव आगे बढ़ाते रहने वाले सभी हिंदू धर्म के सजग प्रहरी, इस गांव के प्रबुद्ध नागरिक बंधु और मंच पर मंचाची हमारे श्रद्धेय संतजन, इस हिंदू सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हमारे युवा सरपंच भाई और उपस्थित मेरे युवा साथियों, पूरे देश के अंदर जगह जगह पर लाखों की संख्या में ऐसे हिंदू सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं। अपने धौलपुर जिले में भी लगभग 150 की संख्या के आसपास ऐसे सम्मेलन, बरौनी है, बिजौली है, सरबतपुरा है, आंगई है, बाड़ी है, बसेड़ी है, कंचनपुर है, ऐसे 150 सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि इन्हें हिंदू सम्मेलन करने का क्या है। बहुत सारे सोच रहे होंगे कि इन हिंदू सम्मेलन से क्या है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आपने नाम सुना होगा, आरएसएस, हिंदुओं का पूरी दुनिया में सबसे बड़ा संगठन है और इस संगठन को 1925 से लेकर अब 2025 जो निकला है, यानी 100 वर्ष हो गए। जैसे हमारे घर में कोई बच्चा होता है तब उसका जन्मदिन मनाते हैं, 1 साल का, 2 साल का, 4 साल का मनाते हैं, अपने घरों में मनाते हैं, शादी की सालगिरह मनाते हैं। ऐसे ही हमारा जो संगठन है हिंदुओं का, इसको 100 वर्ष हो गए। इस 100 वर्ष पूरे होने की जितने भी कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, 1 वर्ष तक आयोजित होंगे, उसमें अपने हिंदू सम्मेलन भी हम आयोजित कर रहे हैं। घर घर संपर्क किया होगा, आपके घर भी लोग आए होंगे मिलने के लिए। अब इसके बाद में सामाजिक सद्भाव बैठक होंगी, बहुत सारे कार्यक्रम होंगे। तो इन हिंदू सम्मेलन का, जो कि हिंदू समाज द्वारा है, आरएसएस की मात्र प्रेरणा है, लेकिन कौन करेगा? हिंदू समाज के द्वारा, हिंदू समाज के लिए ये हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। ये तो वो ऐतिहासिक कार्यक्रम है जो हमारी सनातन संस्कृति को जिंदा रखने के लिए बहुत आवश्यक है। आप सभी बुजुर्ग हैं, सब जानते हैं, इस देश के जो मुख्य समाज है भारत देश का, वो कौन है? हिंदू। उस समय से हमारी संस्कृति चली आ रही है जब इस दुनिया में कोई भी मानव का अस्तित्व नहीं था। कहते हैं कि भगवान मनु ने इंसान को बनाया, लेकिन उसके बाद विभिन्न धर्म, विभिन्न संस्कृति इस दुनिया पर जिनकी शुरुआत हुई, लेकिन शुरुआत से कौन सा? हिंदू धर्म था। अरे हिंदू धर्म क्या है? ऐसा धर्म जो सबके सुख की और कामना करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कोई नहीं कहता, सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज कहता है कि सभी सुखी हों, और किसी समाज में, किसी धर्म में ऐसी बातें कही नहीं है। हम सबके सुख की कामना करते हैं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। अरे चींटियों को भी आटा डालते हैं, कुत्तों को भी रोटी देते हैं, जानवरों को भी खाना खिलाते हैं, गाय हमारी माता है, पेड़ों की भी पूजा करते हैं, नदियों की भी पूजा करते हैं। हमने सबको भगवान माना है। क्यों? सब हमको कुछ न कुछ देती है। पेड़ हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, जीवन देते हैं, नदियां पानी देती हैं,
और जीव जंतु इस प्रकृति की रचना करते हैं जिनके बिना ये जीवन असंभव है। तो उन सबकी रक्षा करना, उन सबकी चिंता करना कौन करता है? हिंदू करता है। लेकिन समय के साथ साथ हमारा समाज कमजोर होता गया और जब जब हम कमजोर हुए, हम बट गए, हम टूट गए। आप सोचे आज से 5000 वर्ष पहले हमारा देश कैसा था? कितना बड़ा भारतवर्ष था। अफगानिस्तान, आपने महाभारत पढ़ी होगी, महाभारत के अंदर गांधारी आती है, कौरव की पत्नी आती है ना, कहां की थी? गांधार की। गांधार जिसको अफगानिस्तान कहते हैं आज। तो अफगानिस्तान भारत में था, ईरान भारत में था, इराक भारत में था, आपका बर्मा भारत का हिस्सा था, भूटान भारत का हिस्सा था, बांग्लादेश भारत का हिस्सा था, श्रीलंका भारत के हिस्से में थी, पाकिस्तान भारत का हिस्सा था। इतना बड़ा सब कुछ था। लेकिन तुम सोचो, चिंतन करो कि हमारा देश इतना छोटा कैसे हो गया, टुकड़े कैसे हो गए। तो इस सोच में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात आएगी कि जब जब इस देश का मूल समाज, हिंदू समाज कमजोर हुआ, आपस में लड़ा, आपस में दुश्मनी पाली, जातियों में बटे, सामाजिक भेदभाव उत्पन्न हुआ, हम कमजोर होते गए, हमारी धरा चली गई, हमारी धरोहर चली गई, हमारा धर्म चला गया। 1947 में देश आजाद हुआ, पाकिस्तान अलग हो गया। जब उसका इतिहास पढ़ोगे तो देखोगे कि उस समय हमारे राजा महाराजा थे, कोई क्षत्रिय है, कोई कछुआ है, कोई अलग अलग समाजों के राजा थे, आपस में लड़ते थे। तो विदेशी जिन्होंने यहां पर आक्रमण किया, उसका फायदा उठाया उन्होंने और सब लूट खास करके ले गए। आपने नालंदा का नाम सुना होगा, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला का विश्वविद्यालय, इतने बड़े बड़े गुरुकुल हुआ करते थे जहां हमारे बच्चे रह करके शिक्षा और ज्ञान का अर्जन करते थे। लेकिन वे धीरे धीरे नष्ट हो गए। हमारे देश पर 1000 वर्ष तक विदेशियों ने शासन किया, आक्रमण किए। 800 वर्ष तक मुसलमानों ने, उसके बाद 200 वर्ष अंग्रेजों ने। अरे मुसलमान तो बाहर से कितने लोग आए थे? आप इतिहास पढ़ते होंगे, मुश्किल से 150 अरब से लोग आए थे और अपने दम पर, ताकत पर धीरे धीरे हिंदुओं में फूट डाल करके राज्य स्थापित किया और मंदिरों को तोड़ करके सोना, चांदी, जवाहरात, हीरे लूट खसोट के बाहर ले गए। हम आपस में लड़ते रहे। हमारे यहां के जो हिंदू थे उनका जबरदस्त धर्म परिवर्तन करवाया। जब देश आजाद हुआ, देश के अंदर कितने मुसलमान थे? 35 करोड़ की आबादी में लगभग 6 या 7 करोड़ मुसलमान थे और देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ। यह कहा गया कि जो पाकिस्तान जाना चाहे पाकिस्तान चला जाए, लेकिन यहां के कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, जो यहां रहना चाहे तो रहे। उन लोगों ने यहां रह करके हमारे हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवा के जबरदस्त मुसलमान बनाया। अरे मेर कौन थे? तेली कौन थे? सब हिंदू थे, राजपूत थे। मुसलमानों ने जबरदस्त हमारे हिंदुओं पर दबाव डाल करके, या यूं कहें कि ताकत के बल पर उनका धर्म परिवर्तन करा और यही लोग आज हमारे लिए नासूर बन गए हैं। अरे कहीं भी देखो आप, छोटे छोटे गांवों में, अपने गांव में भी देख लो, कितने घर हुआ करते थे। आज बाहर की जमात आकर के गोल टोपी, ऊंचे पजामा और लंबा कुर्ता पैंट पहन करके घूम करके गांवों में, आज हमारे हिंदुओं की क्या स्थिति हो गई? हम संख्या में कमजोर हो गए और उनकी संख्या बढ़ती गई। लिहाजा हमारे बच्चे सुरक्षित रहे, हम सुरक्षित रहे, हमारा समाज सुरक्षित रही, हमारी जमीन, हमारी धन, हमारा घर, कोई सुरक्षित नहीं है। आज किसी हिंदू पर, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, हिंदू वो है जो हिंदुस्तान को अपना मानता है, वह देश को अपना मानता है।
वो भारत माता को अपनी भारत माता मानता है, जो भारत माता की जयकार लगाता है, जो जनगणमन अधिनायक जय बोल सकता है, जो क्रिकेट में हिंदुस्तान जीतता है तो भारत माता की जिंदाबाद के नारे लगा सकता है। नहीं तो ज्यादातर वो लोग हैं जब क्रिकेट में पाकिस्तान जीतता है जब वो जिंदाबाद के नारे लगाती है, और हिंदुस्तान जीतता है तो रो करके टीवी खोल करके घर बैठ जाती है। ये वो लोग हैं। तो मैं कह रहा था कि पूरे दुनिया में कोई एक बात देखे कि हमारे हिंदुओं का कौन सा देश है? एक ही देश है। आप सोचो, यहां पर हिंदुओं पर कोई कष्ट आता है तो कहां जाएगा? अरे मुसलमानों के तो कितने देश है? 54 देश है। मुसलमानों को 54 देश है, चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, ईरान हो, इराक हो, सूडान हो, यमन हो, कोई भी देश 54 देश है। और ईसाइयों के 84 देश हैं। अमेरिका है, फ्रांस है, इजराइल, बहुत सारे देश हैं। और हिंदुओं का एक ही देश है। नेपाल हुआ करता था, डिक्लेयर्ड हिंदू कंट्री था नेपाल, लेकिन वहां भी धीरे धीरे वह जो राजशाही थी वो समाप्त हो गई और वहां पर भी कम्युनिस्टों का दबदबा हो गया। तो मेरा कहने का चिंता का विषय यही है कि हम सोचे हम संख्या बल में अच्छे थे लेकिन फिर भी क्यों कमजोर हो गए। और कमजोरी का आपको सबसे बढ़िया उदाहरण बताता हूं आपको। देश के टुकड़े हो गए, हमारे ऊपर अत्याचार हुए। आप इतिहास पढ़ो, गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को मुगलों ने जिंदा दीवार में चुनना दिया, गुरु गोविंद सिंह सिख। और कितने हिंदुओं पर अत्याचार हुए। जब देश का विभाजन हुआ था तो लाखों की संख्या में हिंदुओं को पाकिस्तान से काट काट करके गाड़ियों में भर के हिंदुस्तान भेजा गया। हमने आक्रमण नहीं किया, हमने कष्ट सहे, दुख सहे, और उसका परिणाम हुआ कि देश के टुकड़े हुए। तो जब जब हमारा समाज कमजोर हुआ है, आपस में लड़े हैं, भिड़े हैं, हमको सब कुछ छोड़ना पड़ा है। कश्मीर देखो, कश्मीर में कौन था? कश्मीर में राजा हरि सिंह थे, हिंदू राजा थे। और फिर क्या हुआ? खूब पैसा था, हिंदुओं में बहुत पैसा था, लेकिन धीरे 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 हम संख्या बल में कम होते गए, मुसलमान बढ़ते गए। हम तो क्या कहते हैं, हम दो हमारे दो कहते हैं ना, और वो कहते हैं हम दो हमारे 20। जब हम तो हमारे 20 होंगे तो संख्या तो बढ़ेगी। और हम क्या करते हैं, हम तो ये कह रहे हैं शेर का बच्चा एक ही अच्छा, शेर का बच्चा एक ही अच्छा। और शेर को 10 कुत्ते आ जाएं तो मार मार के भगा देते हैं। उस शेर से कोई मतलब नहीं है जो पागल कुत्तों के आक्रमण से आपको बचा नहीं पाए। कश्मीर में क्या हुआ? वहां पर हिंदू बहुसंख्यक थे, कश्मीरी ब्राह्मण, आपने नाम सुना होगा। पैसे से सब तरह से सक्षम थे वो, अच्छी अच्छी उनके पास फैक्ट्री थी, फार्म हाउस थे, मकान थे, दुकानें थी, खूब बढ़िया शोरूम थे। लेकिन क्या हुआ? धर्म की रक्षा नहीं कर पाए, अपने आराम की जिंदगी जीते थे। उन्हें यह पता नहीं था कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। जैसे हम लोग सो रहे हैं ना, वो भी सोते रहते थे। जब संख्या में मुसलमानों का बढ़ा तो 1990 में, ध्यान रखो 1990 में, आज से 35 साल पहले रात को ऐलान हुआ मस्जिद से, सारे ब्राह्मण, सारे हिंदू कश्मीर छोड़ करके चले जाओ, रात ही रात में अपनी बहन बेटियों के ही छोड़ के जाओ। रात ही रात में कश्मीर खाली करना पड़ा। वो शरणार्थी के रूप में कहां गए? दिल्ली में कैंप में अभी भी रहे हैं। बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, उनका पैसा वहीं रह गया, उनकी फैक्ट्री वहीं रह गए, फार्म हाउस वहीं रह गए। ये कश्मीर की बात बता रहा हूं आपको। उसको छोड़ो, बंगाल में क्या हो रहा है? पश्चिम बंगाल में वहां मुसलमान तेजी से बढ़ रहे हैं, हिंदू भाग रहे हैं वहां से। असम में क्या हो रहा है? बांग्लादेशी आ गए वहां पर, वहां से हिंदू पलायन करके। हमारे राजस्थान के मारवाड़ के बहुत सारे व्यापारी वहां थे, उन पर आक्रमण होता है, लोग छोड़ छोड़ के आ गए। क्यों? संख्या बल। आजकल तो संख्या बल, जिसके पास आदमी ज्यादा है भाई का, जिसके पास लठ ज्यादा भाई की पावर है, कोई पैसे की जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है। तो मैं उसी विषय पर आऊंगा कि हमको क्या करना है। अब बंगाल को छोड़ो, उत्तर प्रदेश में आपने एक तहसील का नाम सुना होगा, शामली, उत्तर प्रदेश, यूपी। रातों ही रात में मुसलमानों ने हिंदुओं को भगा दिया, जाइए खाली करके। तुम संभल का नाम सुना होगा, बहुत बड़ा हिंदुओं की आस्था का केंद्र था संभल, वो भी खाली करा दिया। मंदिर तोड़ दिए,
हमारे स्कूल तोड़ दिए, लोगों की दुकानें तोड़ दी, घर जला दिए, और जो बचे थे वो संबल छोड़ के आ गए। अब योगी मुख्यमंत्री है, उस संबल को वापस बसा रहे हैं। उसको छोड़िए, राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में टोंक का नाम सुना होगा आपने। टोंक सब मिलजुल कर रहते थे। हिंदू कभी भी एक आक्रमण करने वाली कौम नहीं है। हिंदू समाज कभी नहीं कहता कि मुसलमानों से तुम जाओ, हाँ, लेकिन सोता रहेगा तो उस पर आक्रमण जरूर होगा। टोंक के अंदर एक मोहल्ला हुआ करता था, उसमें 30-35 परिवार हिंदुओं के थे, बाकी सब मुसलमानों के थे। और वो क्या करते थे, ये पूरी गली है, एक मुसलमान का घर है, बकरा काटा, खून जा रहा है, नाली में जा रहा है, हम लोग क्या करेंगे, अरे गंदगी होगी, नाक सुखोड़ेंगे, यही तो करेंगे, सुखोड़ो, उसको क्या फर्क पड़ रहा है। मीट खाया, हड्डी फेंक दी रोड पे, परेशान करने की बात थी, क्या करेगा, छक मार के खाली करेगा। तो 39 परिवारों ने कह दिया भैया हमको जा रहे, जो चाहिए मकानों को खरीदो, सस्ते में बेच करके मोहल्ला खाली कर दिया। ये पूरे देश के अंदर हो रहा है। ये सोची समझी साजिश है, षड्यंत्र है हमारे खिलाफ, और हम आराम की नींद सो रहे हैं। हम क्या कहते हैं, अरे हमें क्या फर्क पड़ेगा, हम तो आराम से, अरे आप तो आराम से हो, लेकिन आपके आने वाली पीढ़ी, आने वाली संतान क्या आराम से रह पाएगी क्या? कल्पना करिए आप पिछले 20 साल में देख लीजिए, इस गांव में कितने हिंदू थे और कितने मुसलमान थे, और 20 साल बाद अब देख लो, और 20 साल बाद हम तुम में से आगे नहीं रहेंगे, तब देखना तुम, हमारे बच्चे रहेंगे, तब कितने बच्चे रह पाएंगे और कितने मुसलमान रह पाएंगे। इन लोगों का षड्यंत्र है, कैसे भी हम संख्या बल के आधार पर परेशान करके, दबाव बना करके अपना वर्चस्व कायम करें। एक छोटी सी कहानी सुनाऊं, आपको समझ में आएगी। एक कसाई था, कसाई, उसके घर में एक चूहा था, एक मुर्गा था, एक कबूतर था, एक बकरा था। पालते हैं लोग, 4 चीज थी। क्या क्या था? चूहा था, मुर्गा था, कबूतर था और बकरा था। एक दिन क्या हुआ, कसाई एक जाल लेके आया जिसमें चूहा पकड़ते नहीं, तो चूहे ने देख लिया, तो बोले समझे तो खतरा है यार, मैं पकड़ने आ जाऊंगा। चूहे ने कबूतर को बोला, देख भाई कसाई जाल लेके आया है, खतरा है हमारे लिए। कबूतर बोला, मुझे क्या खतरा है, मैं तो ठीक हूं, खतरा होगा तो तेरे को होगा और भैया तेरी इच्छा। चूहा जाकर के मुर्गे से कहता है कि भैया कसाई जाल लेके आया है, देख लो, बचने की योजना बना लो। बोले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो मस्त हूं, जैसा हम सब कहते नहीं, मुझे क्या फर्क पड़ता है। चूहा जाता है बकरा के पास, बकरे से कहता है भैया कसाई जाल लेके आया है, अब हमारे ऊपर खतरा है। और कहते नहीं मुझे कोई खतरा नहीं है, तू अपनी चिंता कर, मैं तो मस्त हूं। अब चूहा बड़ा दुखी, क्या करे। रात को उस जाल में एक सांप घुस गया। कसाई की घरवाली आई, उसने उस जाल को देखा, सांप उसको खा गया। किसको? कसाई की घरवाली ने सांप खा गया। कसाई परेशान, घर में भैया सांप खाएगा तो क्या करें, तो वैद्य जी को बुलाओ। वैद्य जी को बुलाया, वैद्य जी ने कहा इसकी हालत तो खराब है, इसके लिए ठीक होने के लिए तुम्हें कबूतर का जूस देना पड़ेगा। हाँ भैया, कबूतर को पकड़ा, काटा, जूस निकाला, पिला दिया। कसाई की घरवाली ठीक हो गई, कबूतर गया काम से। अब क्या हुआ, उसको देखने के लिए कसाई की घरवाली को देखने के रिश्तेदार आते हैं, भैया हमारे घर में कोई बीमार होता है तो मिलने जुलने आते हैं लोग, देखे क्या हाल चाल है। मिलने वाले आए थे, उनको लिए नाश्ता पानी की जरूरत है, तो नाश्ता पानी में क्या किया, मुर्गे को काटा और सबको नाश्ता कराया। गया मुर्गा काम से। जब कसाई की घरवाली बिल्कुल ठीक है गई, तो दावत दी गांव वालों को कि भैया खुशी खुशी 150 आदमियों का न्योता करते हैं, अब को जाओ बकरा, बकरा बुलाया, काटो बकरा, तीनों गए, चूहा भैया। कहने का मतलब ये जो कहते थे हमें क्या फर्क पड़ता है
नहीं मारे गए, और जो आगाह कर रहा था कि चूहा देख लो बच जाओ बचो, वो तो भग गया। तो आशा कह देना ये है कि आप कभी भी इस मुगालते में मत रहो कि हमें क्या फर्क पड़ता है। फर्क नहीं पड़े अच्छी बात है, लेकिन जागना पड़ेगा। हम लोग जातियों में बटे हैं, ये बनिया, ये ब्राह्मण, ये मैना, ये कोई, ये चम, अरे क्या होता है? भगवान ने तो एक इंसान को बनाया है, जातियां तो हमने कर दी ना। भगवान ने जाति बनाई क्या? अब इंसान बना दिया, जा बस कर। लेकिन हमने क्या कहा, जो व्यापार करता है वो बनिया हो गया, जो पूजा करता है वो ब्राह्मण हो गया, जो खेती करता है वो किसान हो गया, जूते बनाता है जातक हो गया, तेल पेरता है तेली हो गया, देश की रक्षा करता है वो ठाकुर हो गया ना। जातियों में हमने बांटा, भगवान ने नहीं बांटा। भगवान ने तो इंसान बनाया, और भगवान ने कभी नहीं कहा कि तुम छुआछूत करो, आपसी भेदभाव करो। भगवान ने नहीं कहते। अरे छुआछूत होती तो भगवान राम शबरी के झूठे मेरे खाते क्या? आपने रामायण पढ़ी है, सब पढ़े लिखे विद्वान खाते का? नहीं खाते। तो मुझे रामायण में, महाभारत में कभी भी एक ऐसा प्रसंग बता दो कि छुआछूत होती हो। ये तो हमने बनाई है, महाभारत में कहीं नहीं है। विदुर कौन थे? भगवान श्री कृष्ण कौरवों को समझाने के लिए गए उनके घर पे कि भाई युद्ध मत करो, अच्छी बात नहीं है, तुम राजीनामा कर लो, पांडव और कौरव 5 काम दे दो इनको, पांडवों को, ये मां आराम करेंगे तो अपना राज करो हस्तिनापुर पे। कौरव ने मना कर दिया। कौरवों से कही कि श्री कृष्ण आप आए हो, भूखे प्यासे भोजन कर लो। बोले कि मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करूंगा, मैं बुजुर्ग के यहाँ भोजन करूंगा। है कोई गाना नहीं है ना, छोड़ मिठाई साथ बुजुर्ग खाए, है ना। कौरवों की हाल, क्योंकि कौरव घमंड था, लेकिन किसका भोजन किया? विदुर किया, जो दासी का पुत्र था। तो कृष्ण ने कभी छुआछूत की क्या? अरे कृष्ण तो बिल्कुल बाल गोपाल, बिल्कुल ग्वाल दूध बेचते थे, लेकिन कभी भी ऐसा भाव नहीं था कि मैं पिछड़े या ओबीसी वर्ग से। भगवान राम ने केवट के द्वारा जब गंगा जी पार की, केवट तो निषादा जो का मित्र था, पढ़ता था शासक, केवट निषादा तुम्हारे जंगल के जे सारे वनवासी गिरवासी, उनके साथ भगवान राम ने युद्ध किया। आशय कहने का यह है कि छुआछूत कभी पुराने टाइम। अरे वाल्मीकि कौन थे? वाल्मीकि कौन थे? इसलिए रामायण पढ़ते हैं, रोज माथा टेकते हाथ जोड़ते हैं। वाल्मीकि हरिजन थे, रामायण में थे। तो छुआछूत हमने पैदा की और हमको मिटानी पड़ेगी। तो जब तक छुआछूत नहीं मिटेगी, सामाजिक भेदभाव खत्म नहीं होगा, हम सबका एक ही स्कूल, एक ही कुआं और एक ही शमशान घाट नहीं होगा, तब तक हम हिंदू समाज मिलकर के नहीं रह सकते। और इसी भाव को जागृत करने के लिए मैं आपके पास यहाँ पर आया हूँ, आपको बताने के लिए आया हूँ कि हम सब मिलकर रहें और अपना भविष्य जो खतरे में है उसको पहचानें। इतिहास को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। मैंने कई उदाहरण दिए कि हम कितने महान देश के आदमी थे, आज कैसे सोने की चिड़िया थे, हम विश्वगुरु थे ज्ञान के क्षेत्र में, लेकिन लड़ करके, जाति में बट करके हमने अपना नाश कर दिया। तो समय है, चेतो जागो। आज देश को विकसित देश बनाने के लिए हम तक तैयार है। अभी क्या है, विकासशील देश है। तो विकसित देश बनाने के लिए हमें कुछ समाज से अपेक्षाएं हैं। हम लोग क्या करते हैं, अब तक कुछ परिवर्तनों के लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। एक तो आपसी भेदभाव, मतभेद, जातिवाद नहीं हो, उसके बारे में आपको बताया। दूसरा, पर्यावरण के बारे में भी आपको जागरूक रहना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं, पॉलीथीन का उपयोग नहीं करें। हमारे जानवर उसको खा करके मर रहे हैं, जान दे रहे हैं। गौ जिसकी पूजा करते हैं, गौ माता, उसको खा करके मर रही है। मैंने अभी गौशाला में गया, कई जो गाय मरी, जब उनका पोस्टमार्टम हुआ, एक गाय के अंदर 20-20 किलो पॉलीथीन की थैली निकली। कौन डाल रहा है? हम डाल रहे हैं। घर में सब्जी बची, पॉलीथीन में डाल करके पार फेंक दी गई, या खाली बेचारी। सब्जी बची, रोटी बची, कोई चीज बची, तो मेहरबानी करके पॉलीथीन को इकट्ठा करके बोतलों में या कैसे ही बंद करके अलग डालें। खाने की चीज कभी नहीं, और प्रयास करेंगे पॉलीथीन हम लेकर के ले आए। कपड़ों में जो होते हैं थैले कपड़े के, उनमें सामान लेकर के आए बाजार से। ये प्रयास करें, छोटी छोटी शुरुआत करनी पड़ेगी आपको। पर्यावरण को
सुरक्षित रखना पड़ेगा, पर्यावरण को संरक्षित रखना पड़ेगा, पर्यावरण को साफ सुथरा रखना पड़ेगा। घर के अंदर सफाई तो बाहर भी सफाई होगी। और स्वदेशी को अपनाना होगा। यदि हम देश को विकसित बनाना चाहते हैं तो स्वदेशी का भाव लाना होगा। अपने देश में बनी चीजों को खरीदेंगे, हिंदी में हस्ताक्षर करेंगे, हिंदी में बात करेंगे। अंग्रेजी जानना जरूरी है, लेकिन सब कुछ अंग्रेजी हो यह आवश्यक नहीं है। तो ये कुछ ऐसे परिवर्तन हैं। एक और मैं बात करूंगा, विषय वो है हमारे समाज की कुटुंब प्रबोधन की। हमारी मातृशक्ति बैठी है, हमारी माताएं बैठी है। आजकल शहरों में क्या हो रहा है, हमारी बच्चियां बाहर पढ़ने जाती है, उन बच्चियों को बरगला करके हमारे विधर्मी लोग हैं, जो मुसलमान लोग हैं, उनको लव जिहाद में फंसाते हैं। तो अपने बच्चियों को संस्कार दें, अपने घर पर धर्म की बात करें, पूजा पाठ करें, तो बच्चों को सब निकाल करके पाठ करें। प्रेम का वातावरण हो, महिलाओं का सम्मान हो, बच्चियों से प्यार हो, बुजुर्गों का सम्मान हो, बड़े बूढ़े जो भी घर में उनका भी सम्मान हो। ये कुछ बातें हैं। यदि ऐसा होगा तो हम एक अच्छे भारत की ओर कदम बढ़ाने के लिए तैयार होंगे। तो इन परिवर्तनों को भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा, इन बातों को भी अंगीकार करना पड़ेगा। हिंदू समाज एकजुट हो, इसके लिए भी हमें अपना मन बदलना होगा। और एक अंतिम छोटी सी बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। आप कहोगे कि इन बातों से मैं नहीं करूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, एक जंगल में आग लगी थी, उस जंगल में आग लगी थी, पशु पक्षी भाग गए। जंगल में आग, एक चिड़िया थी, वो तालाब में से जाकर के एक चोंच पानी ला करके कहां डाल रही थी? जंगल में। तो लोग कह रहे थे, ये चिड़िया तू बार बार एक एक चोंच बूंद पानी ला रही है, इतनी आग क्या फर्क पड़ेगा? आग बुझ जाएगी? आग तो नहीं बुझेगी, लेकिन जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो उस पर लिखा जाएगा एक चिड़िया थी जिसने प्रयास तो किया, कोई बात नहीं, सफल नहीं हुई, मेहनत की ईमानदारी से, तो इतिहास में मेरा नाम होगा। इसीलिए आपसे निवेदन करता हूं, आप भी प्रयास करें। ये मत समझे मेरे प्रयास से क्या होगा। आप अपने गांव को देखें, गांव में भाईचारे का भाव हो, समरसता का भाव हो, जातिवाद नहीं, जातियां बनी रहेंगी लेकिन जातियों में मनमुटाव नहीं हो, प्रेम का वातावरण हो। तो मैं समझता हूं हमारा शहर, हमारा गांव, हमारा समाज मजबूत होगा। और जिन उद्देश्यों को लेकर के ये हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, हम सफल होंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं तो इस गांव का बच्चा हूं, आपको यहाँ खेला हूं, बड़ा हुआ हूं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आप अपने घर में आकर के आपसे बातचीत करने के लिए। चूंकि समय का दायित्व है, इसलिए मुझे ये विषय रखने का अवसर मिला। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सरपंच साहब को संत सिंह के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार।